कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में किसी स्पेसिफिक गॉड को वर्शिप करना या फिर किसी स्पेसिफिक रिलीजन के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ाना लीगल है? नहीं। हे एवरीबॉडी, दिस इज मी मोहित स्वामी और आप सभी देख रहे हैं एम एस लीगल स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप। व्हाट इज आर्टिकल 28? आर्टिकल 28 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मेजर और माइनर बच्चों को रिलीजियस टीचिंग और वर्शिप से प्रोटेक्ट करता है। यानी अगर कोई पर्सन किसी दूसरी रिलीजन से बिलोंग करता है तो हम उसे फोर्सफुली अपने रिलीजन से रिलेटेड गॉड को वर्शिप करने के लिए और अपने रिलीजन से रिलेटेड स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। आर्टिकल 28 क्लोज 1 इंश्योर करता है कि किसी भी स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। अगर हम सरल भाषा में बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में कोई भी रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी। आर्टिकल 28 क्लोज 2 कहता है कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर किसी एंडोमेंट या ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है और उसको स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है तो उस इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो, जैसे सिक्स स्कूल्स में, मदरसा यानी चर्चेज में। आर्टिकल 28 क्लोज 3। आर्टिकल 28 क्लोज 3 स्टेट रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करता है। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप करना अलाउड होता है, लेकिन किसी भी बच्चे को ऐसे रिलीजियस क्लासेस और प्रेयर्स को अटेंड करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। बच्चे की यानी स्टूडेंट की अपनी कंसेंट होगी अगर वो मेजर है तो, लेकिन अगर बच्चा माइनर है, स्टूडेंट माइनर है तो उसके गार्जियंस की परमिशन रिक्वायर्ड होगी। आर्टिकल 28 को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम समझते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉज को। डीएवी कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1971। इस केस में इशू ये था कि क्या गुरु नानक जी की टीचिंग्स को सभी के लिए कंपलसरी कर देना आर्टिकल 28 का वायलेशन है। तो कोर्ट ने जजमेंट दिया कि स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, यानी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को सभी के लिए कंपलसरी नहीं किया जा सकता। इसका सिग्निफिकेंस ये हुआ कि किसी भी बच्चे को फोर्सफुली रिलीजियस एजुकेशन स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशंस में नहीं दी जा सकती। तो नेक्स्ट है अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। इस केस में इशू ये था कि क्या गवर्नमेंट स्कूल्स में वैल्यू एजुकेशंस को देना यानी मोरल वैल्यूज को, एथिक्स को, कल्चरल वैल्यूज को पढ़ाना आर्टिकल 28 का वायलेशन है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होते तो ये अलाउड होते हैं। इसका सिग्निफिकेंस ये निकला कि गवर्नमेंट स्कूल्स में मोरल वैल्यूज को, एथिक्स को, कल्चरल वैल्यूज को पढ़ाना आर्टिकल 28 का वोल्यूशन नहीं है और यह है अलाउड है। कंक्लूजन। आर्टिकल 28 स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन के सेक्युलर कैरेक्टर को एंश्योर करता है, कंपल्सरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को प्रोहिबिट करता है और फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही यह बच्चों को फोर्सफुली किसी भी अनदर रिलीजन की टीचिंग्स को और वर्शिप को करने से प्रोटेक्ट करता है बिना उनकी कंसेंट के। ओवरऑल ये स्टेट न्यूट्रलिटी को बैलेंस करता है और रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एम एस लीगल स्टडी। मिलते हैं एक और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।